हाँ भाई, यूरोडो का 138 क्वेश्चन है। क्या कह रही है? अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स अ स्टेशनरी वर्टिकल सिलेंडर। ये वर्टिकल सिलेंडर है, ऊपर से देख रहे हैं हम। ऑफ रेडियस आर एंड डिस्क ए अटैच टू द सिलेंडर। ये डिस्क एक पार्टिकल अटैच है जिसे वी नॉट वेलोसिटी दे दी। एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज imparted to the disk as shown in the figure. How long will it move along the plane until it strikes against the cylinder? The friction is assumed to be absent. क्या कह रहा है कि ना, एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर है, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग अटैच थी और इसको ना एक एंड से पार्टिकल को बांध के वी नोट वेलोसिटी दे दी। तो ये क्या करेगा, बंदा ऐसे जाएगा, ऐसे घूमता 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 आखिर में जाके टकरा जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा इसे टकराने में, वही बताना है हमें। देखो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा इसके अबाउट। हाँ, पहले एक चीज एनालाइज करते हैं। क्या ये वी नोट कॉन्स्टेंट रहेगी या चेंज होएगी? अगर कॉन्स्टेंट रहेगी तो टेंशन कैसे लग रही होगी, मतलब सब एनालाइज करते हैं एक बार बेसिक से। मैं इन दोनों को ना सिस्टम में मान रहा हूँ। किसे? सिलेंडर को भी और इस पार्टिकल को भी। आप कहोगे सर, टेंशन तो हो गया इंटरनल फोर्स, क्या कभी टेंशन वर्क डन करेगा? सर नहीं करेगा। और कौन से फोर्सेस है? क्योंकि सर इस पे mg लग रहा होगा। यार mg लग रहा होगा तो नीचे, इसे मैं साइड से दिखाता हूँ। नीचे कह रहा है mg लग रहा है, तो ऊपर नॉर्मल भी तो लग रहा है। अच्छा, mg और नॉर्मल तो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर नहीं सकते, मतलब उनका तो वर्क डन है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना। तो इनका तो वर्क डन है ही नहीं। अच्छा, और टेंशन वर्क डन करती नहीं। अगर वर्क डन है ही नहीं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसका नहीं होगा? सिस्टम का। और सिस्टम में कौन कौन है? कहोगे एक तो सिलेंडर है, एक हमारे पास पार्टिकल है। सिलेंडर तो फिक्स्ड है, ये थोड़ी ना मूव कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले भी जीरो है, बाद में भी जीरो है। मतलब इसके तो वैसे भी चेंज नहीं हो रही। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही का मतलब क्या बना? कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सिलेंडर तो फिक्स्ड है, इसकी तो बाई डिफॉल्ट ही चेंज नहीं हो रही। अकेला बंदा बचाइए, सिस्टम की पता है हमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो सिस्टम की चेंज नहीं हो रही मतलब पार्टिकल की चेंज हो रही। अच्छा, मतलब टेंशन ना हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर लग रहा होगा। अगर यहाँ आएगा ना जब पार्टिकल, वी नोट यहाँ होगी, टेंशन इधर होगी, तभी तो इसका वर्क डन जीरो आएगा। क्यों वर्क डन जीरो आएगा? हर इंस्टेंट पे फोर्स लग रहा है इधर, मतलब ऐसी डायरेक्शन में लग रहा है जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अलोंग द कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, तो हर इंस्टेंट में ऐसा है। तो वर्क डन तो टेंशन का जीरो ही होगा। अच्छा, तो मतलब हर पॉइंट पे टेंशन परपेंडिकुलर लग रही है, हमें ये पता लग गया। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। तो ना इसके अबाउट ऐसे घूमने लगेगा, अगर हम ये पता लगा पाए कितनी तेजी से ये रोटेट हो रहा है तो टाइम निकाल पाएंगे हम। बिल्कुल निकाल पाएंगे। कितनी तेजी से रोटेट हो रहा है वो तो ओमेगा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। अच्छा, हम मान लेते हैं ना थीटा रोटेट हो चुका है। पहले यहाँ थी रस्सी ऐसे, ये ना थीटा एंगल ऊपर जा चुकी है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा आएगा ज्योमेट्री से, करके देख लो। तो ये आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना? आर, तो आर्क क्या आ गई? आर टाइम्स थीटा। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो ये कितनी लेंथ है? आर थीटा। तो ये लेंथ कितनी बची यहाँ से लेके यहाँ तक? आप कहोगे सर एल नोट तो पहले थी, आर थीटा लेंथ लिपट गई, तो बची कितनी? एल नोट माइनस आर थीटा। अच्छा, ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, अब इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ये पॉइंट रेस्ट पे है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है सर? रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या हो गया? वी नॉट मल्टीप्लाई बाई कितना दूर है इस पॉइंट से। कितना दूर है भाई? एल नॉट माइनस आर थीटा। अच्छा, क्या ओमेगा को मैं डी थीटा पे डी टी लिख सकता हूँ? ये देखो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डी थीटा क्या हो गया? डी टी को उधर भेज दो, वी नॉट डी टी एल नॉट माइनस आर थीटा डी थीटा। अब लिमिट्स पुट करते हैं यार। टी इक्वल टू जीरो पे एंगल कितना रोटेटेड था? सर जीरो था, ऐसे बताइए तो। टी इक्वल टू जीरो पे एंगल जीरो था। हमें चाहिए कि यार कोई एंगल थीटा नोट रोटेट होने में कितना टाइम लग जाएगा।
तो हम थीटा नोट पे टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट। सोल्व करके ये आएगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब कोई पूछेगा भाई सर ये थीटा नोट क्या है? थीटा नोट है जब टकरा जाएगा तब तक कितना एंगल रेडियंस में रोटेट हो चुका होगा। ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे जाएगा, थीटा रोटेट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, एंड तक कितना हो जाएगा। आपको कि टोटल लेंथ जो लिपटनी है ना वो एल नोट है। मान लो एल नोट लेंथ लिपट चुकी है और उसके कारण ये थीटा रोटेट हो चुका है। तो क्या कहते हो अगेन, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज इक्वल टू एंगल टाइम्स रेडियस। आर्क कितनी है, क्योंकि सर पूरी लेंथ रोटे अपनी लिपट गई, लेंथ कितनी थी एल नोट, तो शुड बी इक्वल टू आर थीटा नोट। थीटा नोट नहीं आ जाएगा, एल नोट बाय आर। तो थीटा नोट अपना कितना है, एल नोट बाय आर। पुट किया, टाइम की वैल्यू क्या आ गई, एल नोट स्क्वायर अपॉन टू वी नोट आर। प्यारा सा सवाल है, टेस्ट सीरीज में पूछा जा सकता है और जेई में भी आ सकता है, तो अपना एक्सपेक्टेड रहता है। थैंक यू।